10 मिनट में 50 खबरें देखने का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री चेन्नई रवाना हो गए हैं। चेन्नई के हालात के मद्देनजर वहां के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के मुताबिक शाम तक प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई में ही रहेंगे और हवाई सर्वे के जरिए हालात का जायजा लेंगे। इस वक्त चेन्नई में जनजीवन पूरी तरह से तितर-बितर हो गया है, अस्त व्यस्त है और वहां पर दाने दाने को मोहताज हो गए हैं लोग। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक अनाज पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो तस्वीरों से साफ हैं कि किस तरह से लोग झुंड में खड़े हुए हैं। जैसे ही वहां पर फूड पैकेट्स ड्रॉप किए जाते हैं, फेंके जाते हैं। चेन्नई की ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। चेन्नई एयरपोर्ट की तस्वीर से भी साफ है कि वहां पर इस वक्त हालात कितने खराब हैं। ये एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, कोई भी उड़ान यहाँ से ना तो टेक ऑफ कर रही है, ना तो यहाँ पर कोई भी फ्लाइट लैंड कर रही है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी हवाई पट्टी पानी में डूबी हुई है। एयरपोर्ट के अंदर तक पानी घुस गया है, यहाँ तक कि जो विमान हैं उनके भी काफ़ी ऊपर तक पानी भरा हुआ है। राहत और बचाव कार्य में सेना और एनडीआरएफ की टीमें जुट गई हैं और कुछ देर पहले आपने तस्वीरों में देखा किस तरह से वहां पर लोग खाने के पैकेट्स का इंतजार कर रहे हैं। और चेन्नई में भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे नागरिक हैं जो इस वक्त खाना पहुंचा रहे हैं या फिर खाना पहुंचाने की मुहिम में जुट गए हैं। वो अपने घरों से खाना पहुंचा रहे हैं, वहां पर बना रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी को भी किसी तरह की मदद चाहिए खाने के ज़रिए, फूड पैकेट्स के ज़रिए या फिर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, तो वो ये मदद मुहैया करा सकते हैं। तो सरकार और प्रशासन के अलावा जो स्थानीय नागरिक हैं चेन्नई के, वो भी इस मुहिम में आगे बढ़े हैं और उन्होंने भी कदम आगे बढ़ाया है लोगों की मदद करने का। और ये हवाई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ऊपर एरियल तस्वीरें, जिससे ये साफ हो रहा है कि चेन्नई में किस कदर तक पानी भरा हुआ है। वहां पर जो सेना के हेलीकॉप्टर पहुंचे, एनडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं, वो फूड पैकेट्स नीचे गिरा रहे हैं जहां पर लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं ताकि उन तक खाने की राहत पहुंच सके। राहत सामग्री जो पहुंच रही है उसके लिए मारामारी भी देखी जा सकती है, क्योंकि लोग इस वक्त अपनी घरों की छतों पर पहुंच गए हैं ताकि वो ये फूड पैकेट्स कलेक्ट कर सकें, हासिल कर सकें। और जैसे ही ये फूड पैकेट्स ड्रॉप किए जाते हैं नीचे, वहां पर कई हाथ बढ़ उठते हैं इन्हें पाने के लिए। और घरों में पानी घुस आया है, जिस वजह से लोग बचाव के लिए अब ऊपर अपनी छतों पर पहुंच गए हैं या फिर घर की ऊपरी मंजिल तक आ गए हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए फूड पैकेट्स एनडीआरएफ की टीम की तरफ से गिराए जा रहे हैं और इस वक्त एक युद्ध स्तर पर बचाव और राहत का काम किया जा रहा है। फूड पैकेट्स के अलावा दवाइयां भी पहुंचाई जा रही हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त अपने घरों में फंसे हुए हैं, बीमार हैं और अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो चेन्नई में लगातार बारिश से पैदा हुआ संकट और ज़्यादा गहरा गया है। और ज़रा जानकारी के साथ रोहिणी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। रोहिणी, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से एनडीआरएफ जो है वो राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत चेन्नई में किस चीज़ की है, लोग किस बात से परेशान हैं और उनकी जो ज़मीनी परेशानियाँ हैं वो क्या है? जिस तरह से मैं आपको बता सकती हूँ, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे करीब पानी 4 फीट तक भरा हुआ है। और अगर सबसे ज्यादा अब की जरूरत है तो है दवाइयों की और खाने पीने की, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ पे मैं एक बोट के लिए मैं इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से 1.5 किलोमीटर अगर जितने भी घर हैं पूरा पानी घुस गया है, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है और खाना खरीदने के लिए उनको आना पड़ता है करीब 1.5 किलोमीटर बोट से। ऐसी स्थिति है चेन्नई में बहुत जगहों में। जिस तरह जहाँ पे मैं हूँ ये वेलाचेरी एरिया है, पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यहाँ पे, खाना और पीना बिल्कुल क्योंकि बनाया नहीं जा रहा है क्योंकि पावर नहीं है। इसके साथ होटल भी बंद है। बहुत सारी जगह में मुझे कॉल्स भी आ रहे हैं कि स्टूडेंट हो या बुजुर्ग लोग हो,
घर पे अटके हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घर में खाना भी खत्म हो चुका है और पैसे भी निकाल नहीं पा रहे क्योंकि एटीएम ठप है, क्योंकि पावर नहीं है। और अगर जिस तरह से आप राहत कार्य देख रहे हैं, एनडीआरएफ कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों में ऐसी जगह है जहाँ पे लोग 2 दिन से खाए भी और पिए भी नहीं हैं और एनडीआरएफ वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। वो छोटे छोटे बोट्स हैं, बोट के द्वारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से फोन अगर मिल सकता है तो फोन की कनेक्टिविटी मिलती है, लैंडलाइन सारे ठप हैं और सबसे ज्यादा जी बहुत बहुत शुक्रिया रोहिणी, तमाम जानकारी पर जारी है आज तक की नॉन स्टॉप कवरेज। अब से कुछ देर पहले संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि चेन्नई में अगले 1 हफ्ते तक बीएसएनएल अपनी मुफ्त सुविधाएं देगा। ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि चेन्नई के लोग Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Prethi and they call me Looks Matter, they say, and then you realize that was the first sign of trouble. I fell for those looks.